जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की खबर बाय आदित्य में। तो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती के रिजल्ट कब आएंगे, क्या कट ऑफ जा सकता है नए फैसले के बाद, या रिजल्ट कब तक देखने को मिलेंगे, इस पर इंपॉर्टेंट अपडेट लेंगे क्योंकि काफी दिन हो गया है, केस चल जा रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट कब तक आएंगे और कुछ क्लियरेंस नहीं है। ठीक है, हालांकि 28 मार्च की तारीख को बच्चों ने रिजल्ट के लिए पूरा ट्विटर अभियान चलाया था, लेकिन फिलहाल उसका कोई फर्क नहीं दिख रहा है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि 11 को जो हमारा कोर्ट का केस चल रहा है वो केस खत्म होते ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब उस केस के बाद तुरंत ही। देखिए, एक्चुअली में जो इस समय केसेस जो चल रहे हैं ना, वो क्वेश्चन पर चल रहे हैं। पहले जो केसेस हो रहे थे वो केसेस आपके इस पे नहीं थे कि बहुत नकल हो रहा है, ये हो रहा है, इस पर नहीं है। केसेस आपके क्वेश्चंस पर है। लखनऊ बेंच में 8 क्वेश्चन पर रिट डाली गई है और एक क्वेश्चन का जो था आपका उज्ज्वला योजना वाला, उसका ऑलरेडी आ चुका है। डबल बेंच में अलग सुनवाई हो रही है। अभी लखनऊ की बेंच की सुनवाई अलग है, डबल बेंच की सुनवाई अलग है। तो 11 को सुनवाई होने वाली है। अब देखिए, बच्चों पर ही है कि वो अगर नहीं सेटिस्फाई होंगे तो फिर लखनऊ वाले डबल बेंच पे जाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जब तक, देखिए, क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका केस चलता रहेगा तब तक तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि भाई क्वेश्चन अगर बदलेगा कोर्ट या क्वेश्चन पर कुछ भी जजमेंट आएगा, उसका इफेक्ट आपकी चेकिंग पर पड़ने वाला है। तो अगर कोर्ट ने कोई चेंजिंग की नहीं तब तो रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन अगर कोर्ट ने फिर चेंजिंग की तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने में टाइम लगेगा। अगर कोर्ट ने आगे फिर डेट बढ़ा दी तो और दिक्कत बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके जो कोर्ट की छुट्टी का समय है वो भी नजदीकी आ रहा है। तो अगर उन्होंने डेट बढ़ा दी तो फिर ये लग जाएगा हॉलीडे के बाद, और फिर कहीं ये और पेंडिंग ना हो जाए। अब देखते हैं 11 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि जो केसेस चल रहे हैं आपके वो क्वेश्चंस पर रिलेटेड है और उसकी वजह से आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता। तब तक तो नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन अगर कुछ भी चेंज किया जाएगा ना तो पूरे रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अगर नॉर्मल आपका केस चल रहा होता कि मान लीजिए कि इन्होंने चीटिंग की है, वो की है, एक्सेट्रा पे, तब तो आप रिजल्ट डिक्लेयर कर देते, कोई इशू नहीं था। लेकिन क्वेश्चन पे अगर होता है तो दिक्कत होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है, जो चेंजिंग हो सकती है उसके बाद क्या कट ऑफ जा सकता है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी से तैयार रखिए भाई, अगर रिजल्ट आ गया तो डीपी में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, फिर दौड़ा दौड़ी करेंगे। इससे अच्छा है अभी से क्या डॉक्यूमेंट, जिनको चांसेस है इस मार्क्स में, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो अपना डीबी भी तैयार रखे कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट है उसे तैयार रखें, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहले कट ऑफ पर बात कर लेते हैं। तो जो कट ऑफ आपका जाने वाला है, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ जाने वाला है वो आपका 75 से 77 के बीच में जाएगा। 75 से 77 के बीच में इसका कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। 75 से 77 मैक्सिमम, देखिए 75 हो सकता है, 75 प्लस हो सकता है। मैं 75 से 77 लेके चल रहा हूँ। इतना जितना अगर आपका रिजर्व में आ रहा है तो फिर आप हैं। ईडब्ल्यूएस में यही कट ऑफ 73 से 75 के बीच में रहेगा। 73 से 75 के बीच अगर आपके मार्क्स ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपका होने के चांसेस हैं, और ओबीसी में भी लगभग सेम होता है। देखिए, कट ऑफ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ना 1 नंबर का ही फर्क होता है। कभी ईडब्ल्यूएस का ज्यादा होगा तो कभी ओबीसी का 1 नंबर ज्यादा होगा। इसलिए मैं हमेशा दोनों को बराबर लेके चल रहा हूँ। 73 से 75 के बीच अगर आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आ रहा है ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में वो कट ऑफ 70 से 72 के बीच में जिसके मार्क्स आना है ना, 70 से 72 के बीच, वो आप मान के चलिए कि उनके सिलेक्शन होने के चांसेस 100% हैं। ठीक है, अब शेड्यूल ट्राइब में 65 से 67 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। वुमेन्स में मैं आपका बता दूं कि 71 से 73 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 71 से 73 के बाद महिलाएं नंबर पा रही हैं तो वो भी अपना डीबी की तैयारी कर सकती हैं। उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने ही लगभग होंगे। इसके अलावा पीएच में 64 से 66 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपनी डीबी की तैयारी में लग जाइए। ये बच्चे है ना, काफी लोग कह रहे हैं कि यहाँ 80 होगा, ये बहुत जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। तो मैं आपको एक क्लियर कट बात बताता हूँ। क्लियर कट बात आप सुनिए, ये है कि देखिए, अभी जब डीबी होगी ना तो मान लीजिए 80 प्लस का, जो ये 80 प्लस का खेल है ना, डीबी में ये बहुत भयंकर चेक होने वाला है। चलिए मान लीजिए ना 300 बच्चे होंगे, बहुत जीनियस बैठे होंगे, जो होते भी हैं, हर एग्जाम में होते हैं, जो 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ये मानना चाहिए कि 300 से ऊपर बच्चे 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जीनियस बहुत बैठते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन
और बच्चे जब अगर इनकी संख्या काफी ज्यादा होगी तो डीबी में इनसे जरूर पूछताछ होने वाली है। जो 80+ मार्क्स पे है ना, उनकी पूछताछ होने वाली है। तो जो बच्चे अभी बच गए हैं, पहले तो उन बच्चों का जिनका नाम आ गया है वो तो पहले ही खत्म हो जाएंगे, उनका सीधे कोई डीबी भी होने वाला नहीं है, वो एग्जिट है। ठीक है, फिर 80+ में बहुत से बच्चे होंगे ना जिनका डीबी के टाइम पूछताछ होगी, जांच होगी। आप देख लीजिएगा डीबी के टाइम आपको सुनने में आएगा कि इतने बच्चे 80+ पाने वाला ये बच्चा पकड़ाया, ये बच्चा पकड़ाया। तो मैं यही कहूंगा कि जो बच्चे अगर व्यवस्था करके गए थे, व्यवस्था में से आए हैं, तो व्यवस्था में यही कहूंगा कि डीबी पे मत जाइए। हालांकि मानने वाले हैं नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे भी बहुत लोग पकड़े जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा डीबी में भी कि 80+ में बहुत लोग पकड़े जाने वाले हैं। तो 80+ आप मान के मत चलिए कि कट ऑफ जाने वाला है, ये घटने वाला है। उसके और भी रीजन मैं बता दे रहा हूँ। यूपीएसआई में भी बहुत लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं जो लेखपाल का एग्जामिनेशन दिए हैं। अब जो लेखपाल का एग्जामिनेशन दिया है और यूपीएसआई में भी वो पार्टिसिपेट कर चुका है, तो यूपीएसआई को छोड़कर वो लेखपाल में भला क्यों आएगा भैया? एसआई बन गया, अब क्यों लेखपाल में आने की जरूरत है? एसआई में तो और दबदबा आएगा। उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का भी रिजल्ट जारी हुआ था, उससे पहले बच्चे इस फॉर्म को डाल चुके थे और सेलेक्ट भी हुए थे। तो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के भी बहुत से बच्चे यहाँ से छटेंगे। तो ये 80 तो एकदम नहीं जाने वाला है, यही आपका पक्का रेंज रहेगा। ठीक है, ये पक्का रेंज है, इसमें चेंजिंग आने का वो नहीं है। ये 75 से 77 के बीच में ही रहेगा। ये मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, ये मैं मैक्सिमम 77 कह रहा हूँ। 75 जिनके है ना वो भी देखने को तैयार है। 75 मुझे तो लगता है 75 से भी ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन मैक्सिमम +1 +2 लेके चलते रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब आपके बात कर लेते हैं कि हमें क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो इसकी रेडी रखनी है। जो भैया मार्क्स आ रहा है ना आपके, आपको डॉक्यूमेंट भी तैयार करना चाहिए, करके रखे रहना चाहिए। अभी नहीं कि आया रिजल्ट तब जल्दी जल्दी दौड़ रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा ना डीबी होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए आपको, सबसे पहला है पैट का स्कोर कार्ड। जो आपका पैट का स्कोर कार्ड आया होगा ना 2021 का वो आपको रखना होगा। पैट का स्कोर कार्ड जो आया होगा वो आपको रखना होगा। उसके बाद आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होता है, मतलब 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो अलग चीज है। मार्कशीट पे मार्क्स आते हैं और सर्टिफिकेट में आपका फाइनल एक बन गया था जिसमें सब्जेक्ट मेंशन होते हैं केवल कि ये सब्जेक्ट से आपने 10th किया था, 12th किया था और आप फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन पास हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म की भी फोटोकॉपी बहुत जरूरी होती है। जो एप्लीकेशन फॉर्म की कहीं सेव जरूर की होगी कंप्यूटर में, उसमें जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड भी आप रखिएगा। एडमिट कार्ड भी एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा जो एडमिट कार्ड भी होता है उसकी भी एक कॉपी रखना बहुत होता है। आपको मेल आया होगा, मेल में देखिएगा पड़ा होगा एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, तो वो भी रखिएगा। इसके अलावा आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा इशू कोई भी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैक्सिमम आधार ही कार्ड वहां मांगेंगे, तो आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है उनका लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो लेटेस्ट होगा वो जरूर रखिएगा, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वैकेंसी के अकॉर्डिंग में। फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, ये बहुत जरूरी होता है। ये फॉर्म में भी पूछा जाता है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी ज्वाइनिंग में मांगा जाता है और ये आपका किसी गेस्टेड ऑफिसर द्वारा बनाया गया होना चाहिए। गेस्टेड ऑफिसर जो भी होगा, गेस्टेड रैंक के कोई भी ऑफिसर होंगे, चाहे वो मेडिकल हो चाहे किसी भी हो, गेस्टेड रैंक के ऑफिसर होंगे, उनके द्वारा ये इश्यू किया जाता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छे आदमी है, ये इन पर कोई केस नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब वो ओवरऑल लिख देते हैं जो भी लिखते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिए। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो जितना नया हो उतना फायदा होता है। इसके अलावा फोटो, जो फोटो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में लगी है, एडमिट कार्ड में रखी है, उसकी भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 8 इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पास फिलहाल तो 100% अवेलेबल होने चाहिए। जिनके पास नहीं है वो इसको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर ले, बनवा ले। ये इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जिसकी जरूरत आपको डीबी में पड़ने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन जो अच्छे स्कोर करके बैठ गए हैं वो इन सब चीज में भी तैयार रहें। ठीक है, पहले से तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाद में लगे दौड़ने तो ये इशू हो रहा है, वो इशू हो रहा है, इतना डिले हो रहा है, काम बहुत स्लो होता है, ये होता है, फिर दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है कि अभी से इसकी तैयारी भी रखें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी भी तैयारी रखनी चाहिए। और बाकी कट ऑफ तो आपने देख लिया है। अब होप ये है कि क्या फैसला आता है रिजल्ट का।
ठीक है, क्वेश्चंस पे क्या फैसले आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। हालांकि बच्चों ने कोशिश काफी की है और आयोग की तरफ से भी कहा गया था पहले भी कि हमने तो कॉपी चेक करके तैयार रखी है, बस फैसला आते ही हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तब देखिए 11 अप्रैल को यह डिक्लेयर होता है कि नहीं होता है और उसके बाद नई भर्ती देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। पर फिलहाल जो चीज है मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।